नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानतः। नाम रसविधानतः। यो मृत्यन्नदानृभ्य यो अमृतेन कामृत्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृहणम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण की जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। पिछली बार हमने अधिकरण का कारक जो है उसका प्रकरण हमने समाप्त किया था। एक बार सिर्फ उसके सूत्रों को देखकर आगे बढ़ते हैं। कर्त कर्मणों और आधार अधिकरणम। कर्ता और कर्म का जो आधार है और उसी प्रकार से क्रिया का जो परंपरा संबंध से जो आधार है उसको अधिकरण संज्ञा प्राप्त होती है। और चार प्रकार के हमने अधिकरण देखे थे। सामीपिको वैषयिक अभिव्यापक एव च औपश्लेषिक इति एवं स्यात् आधारश्चतुर्विधः। तो वैयाकरण ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग इन अधिकरणों का अ, उदाहरणों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। आगे भी ऐसी होगा। पहले भी हमने देखा था कर्म कारक में कितने प्रकार के कर्म कारक पड़े थे, याद है? हम्म। पांच प्रकार के पड़े थे ना। हम्म। और पानी में शायद चार प्रकार के थे। तीन तीन तीन। प्रकार के तीन। हाँ, वाक्य बदिया हम्म, हमने निर्वर्त्यम हम्म, और क्या नाम है, प्राप्यम प्राप्यम। और विकार्यम। हम्म, और हरिनाम अमृत व्याकरण में दो एक्स्ट्रा थे, संस्कार्यम और त्याज्यम, है ना? हम्म। तो आगे भी हम देखेंगे, आगे कारकों के भी जब भेद आएंगे आज भी देखेंगे तो थोड़े अलग अलग प्रकार से ही आएंगे। उसके बाद हमने कुछ और सूत्र देखे थे, जैसे अधिकरण है सप्तमी। इस सूत्र से, इस नियम सूत्र से जीव गोस्वामी बताते हैं कि अनुक्त अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त अधिकरण, वो कारक, वो अधिकरण कारक जो अभी तक उक्त नहीं हुआ है। कहाँ से उक्त नहीं हुआ है? आख्यात प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय या समास है, कहीं से भी जो उक्त नहीं हुआ है। ऐसे अधिकरण कारक को उक्त करने के लिए, बताने के लिए भाषा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और कुछ कुछ हमने और भी सूत्र देखे थे। प्रतिशोत्सुकाभ्याम कालवाची नक्षत्रेण च योगे तृतीया च, तृतीया च। प्रसिद्ध इस शब्द से, उत्सुक इस शब्द से और कालवाची जो नक्षत्र होते हैं ऐसे शब्दों से अधिकरण का, अधिकरण को उक्त करने के लिए तृतीया का भी प्रयोग हो सकता है, सप्तमी का भी हो सकता है, तृतीया का भी हो सकता है। तो ये जो सूत्र है ये विभक्ति अ, के स्तर पे सूत्र है ये। कारक के स्तर स्तर का सूत्र नहीं है। कारक अधिकरण ही रहेगा, लेकिन अधिकरण कारक तृतीया से भी उक्त हो जाएगा। ऐसा जैसे कृष्णे कृष्णेन वा प्रसितम मनः, कृष्णे कृष्णेन वा उत्सुकः इत्यादि जो है, चाहे कृष्ण बोले या कृष्णे न बोले, प्रसिद्ध या उत्सुक यहाँ पे दिखाई देने से ये दोनों ही अधिकरण कारकों का बोध करते हैं। तो फिर कुछ अपवाद भी हमने देखे थे। अधिशिंग स्थासाम आधार कर्म अभिनिविश, अभिनिविशो च।
अधिपूर्वक क्षीण स्था और आस धातु जो है, इनका जो आधार होता है वो कर्म होता है। और अभिनिविश, अभिनिवेश जो है, अभिनिवेश एक ही शब्द है खाली, इसमें भी जो आधार है वो वैकल्पिक रूप से कर्म होता है। अष्टाध्यायी में जो है वैकल्पिक रूप से नहीं बोलकर अभिनिविशश्च नित्य रूप से बोला है, उसके भी हमने उदाहरण देखे। तो बस यही है, अधिपूर्वक शींग स्था आधार और आस धातु है ना। अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते, ये तीन ही शब्दों के लिए, और अभिनिवेश ये एक शब्द के लिए। तो ये अब बात छोटे छोटे ही, बट क्योंकि हैं तो इसलिए सूत्रों में इन्हें निबद्ध करना पड़ता है। और इन तीनों का जो शब्दों का अर्थ है वो रहना, बस वही है। और अधिपूर्व यदि ना हो तो वो सप्तमी के द्वारा प्रकट हो जाएंगे, वो कारक। और फिर उसके बाद हमने देखा था उपान व अध्यांग्यो वस आधार कर्म। उप आंग अधि, तो ऊपर एक उपसर्ग था, तीन धातु थे, जैसे अधि पूर्व, अधि अधिशिंग स्थास और आस। तो यहाँ पे तीन उपसर्ग हैं, एक धातु है वस, वस धातु, और तीन उपसर्ग कौन से, उप आ और अधि। इन तीन उपसर्गों से जब वस धातु जुड़ेगा, इस वस धातु के पूर्व में जब तीन उपसर्ग आएंगे, तो उनका भी जो आधार है वो कर्म होगा, और सबका अर्थ समान ही है, बस वास करना ही है। अधिवसति, आवसति और अनुवसति, उप अनु, नहीं चार है ये, चार चार उपसर्ग हैं, उप अनु उपवसति, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति, चार उपसर्ग एक धातु। और बस उप के साथ जब वस धातु आते हैं तो उपवास के अर्थ में भी आता है, जो बहुत फेमस अर्थ है, उपवास रखना। उस अर्थ में वो कर्म नहीं होगा, अगर उसका वो अर्थ है तो वो कर्म नहीं होगा। उसको बताने के लिए अगला सूत्र बोला है, अभोजन अर्थस्य उपवसे न। अभोजन अर्थ यानी उपवास, जब भोजन नहीं होता है, ऐसे अर्थ में जब उपवास शब्द का प्रयोग होगा, उसके लिए वो सूत्र नहीं बोला है। उपवास यानी रहना, वास करना, उस अर्थ में ही जो है उसका अर्थ है। हालांकि जब हम उपवास का अर्थ बताते हैं तभी भी हम तोड़ के ऐसे ही बताते हैं उपवास, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, एक्चुअल जो रूढ़ी जो अर्थ है उपवास का वो है भोजन न करना। ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अधिकरण प्रकरण को समाप्त किया। अब अगला कारक देखते हैं, अपादान, है ना? आज इस प्रारंभ करेंगे। अपाय आदिशु अवधि ही अपादानम। ठीक है, ये सूत्रबद्ध, ये सूत्र में श्री जीव गोस्वामी अपादान कारक का लक्षण बताते हैं, अपाय आदिशु अवधिर अपादानम। तो इसका अर्थ देखेंगे, और इसी सूत्र का जो पैरेलल, जो अष्टाध्यायी में सूत्र है वो है ध्रुवम अपाये अपादानम। बहुत फेमस सूत्र है, ध्रुवम अपाये अपादानम। तो इन सूत्र का आज हम अर्थ देखेंगे, और इस सूत्र, इन सूत्रों की व्याख्या आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो अपाय शब्द है, अपाय शब्द सुना है अभी तक आपने? व्याकरण में हमने कहीं भी इसका प्रयोग किया है? अपाय सुना है, कोई सूत्र में आया है, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा लगता है ना, कहाँ पे आया है? हम्म। निमित्त अपाय नैमित्त कुछ कस्यप्यपाय, याद है कि नहीं? हम्म। हाँ हाँ। तो अपाय का अर्थ क्या होता है? अपाय बस, मतलब मूल ना। नहीं नहीं नहीं, मूल नहीं, निमित्त अपाये। निमित्त यानी अ, जो कॉज। कारण है, वो जब क्या हो जाता है, अपाय हो जाता है उसका, तो अपाय का अर्थ क्या होता है? इस परिभाषा में अपाय का अर्थ क्या है? निमित्त अपाये नैमित्त कस्य अपाय, इसको हमने कब कब इसका प्रयोग किया है? उसका तो प्रयोग तो मुझे मालूम है, लेकिन कैसे बताऊँ। चलो ठीक है। अब देखो, भागवत में भी अपाय शब्द बहुत बार आता है, जैसे 11, 29 और 40। श्लोक में देखो, उद्धव जो है ये श्लोक भगवान को बोलते हैं, नमोस्तु ते महायोगिन प्रपन्नम अनुसाधि माम, यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी, अनपायिनी। अपाय को
नया नए करके मतलब नेगेट करके शब्द आया है अनपायिनी। हम्म। तो नमोस्तु ते महायोगिन, हे महायोगी यानी श्री कृष्ण। हम्म। प्रपन्नम अनुषाधि माम। ये तो भगवत गीता जैसा जो दूसरे अध्याय का जो 7वां श्लोक अर्जुन बोलते हैं कि शाधि माम तो आम प्रपन्नम, उसके जैसा ही वाक्य है ये। प्रपन्नम अनुषाधि माम, मुझे आप शासन कीजिए, मुझे आप बताइए। यथा, क्या बताइए, जिसके द्वारा तो चरणाम्बुज, आपके जो चरणाम्बुज हैं, आपके जो श्री चरण हैं, उसमें मेरी सप्तमी है, अधिकरण है। तो चरणों में रति ही, मेरी रति ही स्यात्। रति का विशेषण बताया है। रति कैसी हो? अनपायिनी। अनअपायी, अपाय का अर्थ होता है अलग हो जाना। हम्म। तो हम्म, वो रति जो कभी टूटे नहीं, उस अर्थ में, ऐसे मतलब उस उससे मिलते जुलते अर्थ में अनपायिनी यहाँ पे ऐसा शब्द आया है। वो मेरी रति का आपसे, मेरी रति का मेरी रति आप में ही रहे। जैसे क्या बोलते हैं, अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता बोलते हैं ना, अप्रतिहता भक्ति। अप्रतिहता भक्ति जो कभी उसका प्रतिहत नहीं होता है, जो कभी रुकती नहीं है किसी भी इसमें अवस्था में। तो ऐसी भक्ति, अप्रतिहता भक्ति या अनअपायिनी भक्ति मेरी आप में, जैसे इसमें आया है। और भी एक दो श्लोक देखते हैं। 10:51, 61। उसमें देखो, ये मुचुकुंद के कथा में भगवान मुचुकुंद को आशीर्वाद देते हैं। विचरस्व महिम कामम मय्यावेशितमानसः अस्त्वेवं नित्यदातुभ्यं भक्तिर्मयि अनपायिनी। मेरे में तुम्हारी भक्ति अनपायिनी। अनपायिनी, अनपायिनी मतलब, देखो यहाँ पे भी अर्थ है अनफेलिंग, मतलब कभी टूटे ना, मतलब कभी मेरे में हमेशा तुम्हारी भक्ति रहे, कभी उसका नाश ना हो ना, इस प्रकार का। और एक भी श्लोक देखते हैं। 10:48, 41। ये राजा जो ये हैं, क्या नाम है, नग्नजीत, वो भगवान को बोलते हैं, उनकी नग्नजीता जो उनकी पुत्री है, उनके साथ जब भी विवाह होता है। कौन्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः गुणैकधाम्नो यस्यांगे श्रीर्वसति अनपायिनी। यहाँ पे अनपायिनी श्री, श्री यानी लक्ष्मी देवी का विशेषण है, लक्ष्मी देवी का ही नाम है। तो बोलते हैं कि मेरी कन्या के लिए आपसे महान वर और कौन होगा, क्योंकि आप कौन हैं, जिनके अंग पर यानी जिनके शरीर पर, जिनके जो है वक्षस्थल पर जो श्री है, जो लक्ष्मी है, वो वास करती है, वसती। यस्य अंगे श्री ही वसति अनपायिनी, कैसे वास करती है? वो हमेशा वास करती है, वो कभी भी आपसे अलग नहीं होती है। तो इस अर्थ में देखो, नेवर लिविंग, है ना, अलग न होना कभी भी। इस अर्थ में भी इस सूत्र में अपाय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अपाय मतलब अलग होना। अनपाय मतलब अलग नहीं होना, लेकिन अपाय मतलब अलग होना। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म। तो यहाँ पे अपाय आदिशु, आदिशु जो है, आगे के सूत्रों की बात भी बात कर रहे हैं अपाय इत्यादि में। हम्म। यानी जब अपाय होता है, अपाय आदिशु में मतलब सप्तमी का प्रयोग किया, तो जब अपाय होता है, जब अपाय हो रहा है, एक एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है। हम्म, एक का दूसरे से अलग होना, पृथक होना। तो उस केस में, उस अवस्था में जो अवधि होता है, अवधि का मतलब क्या होता है? सीमा, मतलब जहां से अलग हो रहा है। हम्म, हम्म। तो हम्म, उस अवधिभूत पदार्थ को अपादान कारक यह संज्ञा प्राप्त होती है। इसके उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अपाय आदिशु क्रियासु साध्यासु, अपाय आदि क्रियाओं में जब अलग होने की क्रिया हो रही है, उसमें यद अवधिभूतम, जो अवधिभूत होता है, जो जो स्थिर होता है, जो एक ही जगह पे रहता है, सीमा के रूप में,
तत्कारकम अपादान संज्ञम स्यात्, वह कारक अपादान संज्ञक कहलाता है। आगे की लाइन को बाद में पढ़ते हैं। देखो अवधि मतलब सीमा। यही सूत्र अष्टाध्यायी में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ध्रुवम अपाये अपादानम। अब अपाय और अपाय तो यहाँ पे भी है, और अपादान और अपादान यहाँ पे भी है। यहाँ पे अवधि की जगह पे जो ध्रुवम, ध्रुव शब्द का प्रयोग है। ध्रुव शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्रुव यानी स्थिर, जो जो स्थिर है। जो जब अपाय होता है, तो उसमें जो स्थिर होता है पदार्थ, उसकी जो है अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पे देखो अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं, एकस्मात् पदार्थात् अपरस्य पदार्थस्य पृथक्करण। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का पृथक होना, अलग होना। हम्म? अस्याम क्रियायाम, ऐसी क्रिया जब हो रही है, जब अलग होने की क्रिया हो रही है, ऐसी क्रिया में यस्मात्, जहां से, यहां पे पंचमी का प्रयोग हुआ है देखो, जहां से जो है पृथक्करणम भवति, मतलब जहां से अलग होने की क्रिया हो रही है। यस्मात् पृथक्करणम भवति तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति, यथा वृक्षात् पर्णम पतति। अब देखो, वृक्ष है और पत्ता है। अब जब पत्ता गिरता है वृक्ष से, तो उसके पहले दोनों जुड़े हुए हैं। एक योग अवस्था में है एक साथ। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो पत्ते का जो आधार है वृक्ष, क्योंकि वृक्ष के ऊपर ही तो है पत्ता, पत्ता है ना। तो पूर्व अवस्था में जो पहले एक साथ थे, उत्तर अवस्था में, जस्ट अभी जो अवस्था हो, अभी जो पृथक्करण जो क्रिया हो रही है, अलग होने की क्रिया हो रही है, उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब अलग होता है, तो जो पदार्थ स्थिर होता है, ध्रुव होता है। हम्म, अभी जब पत्ता गिर रहा है तो दो 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 चीजें अलग हो रही हैं, वृक्ष और पत्ता। तो कौन सा पदार्थ ध्रुव है, कौन सा पदार्थ अवधिभूत है, मतलब जहां से अलग होना हो रहा है, अवधिभूत मतलब सीमा या ध्रुव, कौन सा पदार्थ है? वृक्ष। वृक्ष है। तो वृक्ष की यहाँ पे क्या, कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। तो इसलिए बोलते हैं वृक्षात। आगे पढ़ेंगे कि अपादान में पंचमी जो है विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ वृक्ष पदार्थ अपादान हो गया है, और अपादान में पंचमी आने से उसमें पंचमी आ गई है, तो वृक्षात पर्णम पतति। समझ में आ गया? हम्म? हाँ। तो बोलते हैं यस्याम क्रियायाम अपायः, अपायः इति उक्ते विश्लेष, यहाँ पे भी बोला है देखो, अपायो विश्लेष, विश्लेष इत्युक्ते वियोग, वियोग मतलब अलग होना, योग अवस्था से वियोग हो जाना, अलग हो जाना, ये उसको अपाय बोलते हैं। अपाय हो, विश्लेष हो, वियोग हो, पृथक्करणम हो, ये सब एक ही है। स आदि ही यासाम क्रियाणाम तासु साध्यासु अवधि अपादानम कारकम भवति। आदि शब्द का नीचे अर्थ आएगा। तो मतलब जिस क्रिया में जो अवधिभूत है, अपाय क्रिया में जो अवधिभूत है, जो स्थिर है, जो ध्रुव है, हम्म, वो अपादान कारक है। ये पहले ये पढ़ते हैं, ये थोड़ा सिंपल भाषा में लिखा है। तो यस्याम क्रियायाम अपायः विश्लेषः पृथक्करणं वियोगः विद्यते, तस्याम क्रियायाम यद अवधिभूतम, यहाँ पे भी लिखा है ना इस सूत्र में, यद अवधिभूतम, यद अवधि ही, है ना, यद अवधिभूतम, यहाँ भी वही लिखा है, यद अवधिभूतम अस्ति इति उक्ते, अवधिभूत का अर्थ बता रहे हैं, यह पदार्थ पृथक्करणस्य सीमाम दर्शयति, सीमा को दर्शा रहा है, मतलब कहाँ से अलग हो रहा है। और सीमा को जो पदार्थ दर्शाता है, यस्मात् पदार्थात् अन्यस्य पदार्थस्य अपायः जायते,
इति आशय है, मतलब जिस पदार्थ से दूसरे पदार्थ का अपाय हो रहा है वो पदार्थ, वही तो सीमा है। तो सह पदार्थ अपादानम इति संज्ञां प्राप्नोति। उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से और क्लियर हो जाएगा। वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो ध्रुव क्या है? वृक्ष। ध्रुवम अपाये वृक्ष। अपादानम, है ना। हम्म। अवधिभूत क्या है? वृक्ष। देवदत्त धावतः अश्वात् पतति। देवदत्त भागते हुए घोड़े से घिर रहा है। तो यहाँ पे ध्रुव क्या है? घोड़ा। घोड़ा ध्रुव है। अभी तो बोल रहे भागते हुए। देवदत्त धावतः अश्वात् पतति। धावतः अश्वात् पतति, तो घोड़ा कैसे ध्रुव हुआ? घोड़ा तो भाग रहा है। लेकिन घोड़ा से तो गिरा ना वो तो। घोड़ा से ही गिरा, बात तो सही है। हम्म, लेकिन फिर ये तो गलत हो गया। यहाँ पे अगर ध्रुव बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे, अगर पहले हमने स्थिर इसको बोल दिया तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे। तो स्थिर तो नहीं है, घोड़ा तो भाग रहा है। तो देखते हैं इसको आगे। हम्म, ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे। देवदत्तः ग्रामात् निर्गच्छति। देवदत्तः ग्राम से निकलता है। निर्गच्छति, तो ग्राम जो पदार्थ है वो ध्रुव है, हम्म। अवधिभूत है। और वो ग्राम से निकल रहा है, जा रहा है। तो पहले ग्राम में था, तो एक प्रकार से ग्राम हम्म। उसका आधार था कि नहीं? अगर वो ग्राम में था तो, है ना। हाँ। तो ये बात आगे बोलेंगे। तो जो पूर्व क्रिया में जो आधार होता है, अभी की जो क्रिया हो रही है उसमें वो अपादान हो जाता है। हम्म, आधार हमने पढ़ा, आधारो अधिकरणम, है ना। कर्तृ कर्मणो यो आधार सह अधिकरणम संज्ञम प्राप्नोति, ऐसा हमने पढ़ा था। तो कपि ही पर्वतात् अवरोहति, हनुमान पर्वत से उतरते हैं। तो हम्म, पर्वत से उतरना यानी पर्वत से अलग होना। अवधिभूत क्या है? पर्वत है। क्योंकि ये क्रिया पर्वत से नीचे उतर, हनुमान जी नीचे उतर रहे हैं, है ना। तो कपि का अर्थ यदि हनुमान जी ले तो, है ना। तो उसी प्रकार से उसके पहले क्या था? हनुमान जी पर्वत पर थे, तो पर्वत क्या था? हनुमान जी का आधार था कि नहीं था? हम्म। है ना। देवदत्तः सार्थात् हीनः, इति क्रियायां देवदत्तस्य सार्थात् समूहात् पृथक्करणं भवति। अत्र सार्थ पदार्थस्य समूह पदार्थस्य अवधि, सार्थात् मतलब एक ग्रुप है, समूह। ठीक है। तो देवदत्त अपने ग्रुप से हीन हो गया, यानी हीन शब्द अच्छा। प्रयोग किया है। हीन शब्द अलग के ही संदर्भ में आया है। अलग होने के पहले वो ग्रुप के साथ था, उनका ग्रुप कहीं पे जत्था कहीं पे जा रहा था, एक साथ थे। अब वो उनसे हीन हो गया, मतलब उनसे अलग हो गया। तो किससे अलग हो गया? ग्रुप से अलग हो गया। तो पहले ग्रुप का वो भाग था, अभी ग्रुप से अलग हो गया। हम्म? तो इत्यादि जो है, जब अलग होने की क्रिया होती है तो अपादान जो है, उसको, जो उसमें अलग होने की क्रिया में कौमुदीकार भी बताते हैं ध्रुवम अवधिभूतम। ठीक है। तो दो 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 शब्द तो सेम ही है, अपादान और अपादान सेम है, अपाय और अपाय सेम है। और अवधि है यहाँ पे, ध्रुवम है, इसलिए कौमुदीकार बताते हैं ध्रुवम अवधिभूतम। तो लगभग सेम ही सूत्र है, कोई इसमें कोई भेद नहीं है। तो सूत्रार्थ विशदयति, सूत्र के अर्थ को समझाते हुए श्री जी गोस्वामी बताते हैं, अपाय आदिषु क्रियासु इत्यादि ना, अपाय आदिषु क्रियासु साध्यासु यद अवधिभूतम तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। तो ये जो अवधि, साध्यासु क्रिया साध्यासु क्रियासु साध्यासु ऐसे जो बोल रहे हैं, तत्र साध्यासु इति अनेन कर्तृकर्मणि आक्षेप्यते। यहाँ पे कर्ता और कर्म की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि कर्ता और कर्म के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती है, क्योंकि क्रिया का आश्रय क्या होता है? व्यापार आश्रय कर्ता, फलाश्रय और कर्म। ठीक है। तो या तो कर्ता या तो कर्म जो है वो अलग हो रहा है। तो जब क्रिया अलग हो रही है, इत्युक्त क्रिया का जो आश्रय यानी जो कर्ता या जो कर्म, जैसे हमने आधार के केस में पढ़ा था। ठीक है ना। तो आधार किसका आश्रय होता है? क्रिया, व्यापार आश्रय कर्ता का, फलाश्रय कर्म का। ऐसे ही जब बोल रहे हैं कि क्रिया अलग हो रही है, क्रिया का अलग होना मतलब अलग होने की जो क्रिया हो रही है उसमें कौन इन्वॉल्व है?
उसमें कर्ता है तो कर्म ही इन्वॉल्व होगा, क्योंकि क्रिया का आश्रय वही दोनों है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी कर्ता और कर्म की ही बात हो रही है, तो इसको हम आगे देखेंगे। तत्र च विषय इति अनेन अधिकरणस्य अपवादो अयम अवधि इति ज्ञापितम। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कर्तु कर्मणः वा, या तो कर्ता का या तो कर्म का, पूर्वयो हो, पूर्वयो पूर्व, इस जब जब अपाय हो रहा था उसके पहले, उसके पहले वो जो अवधि भूत था, वो कर्ता या फिर कर्म, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। वो कर्ता और कर्म का क्या था, अभी हमने देखा है उदाहरणों के द्वारा द्वारा वो क्या था कर्ता और कर्म का। आश्रय था ना। आश्रय था, आधार था, वही बता रहे हैं। हम्म। कर्ता या फिर कर्म का पूर्वयो हो, पूर्व में, क्रिया ज्ञानयो हो, विषय हो अवधि। याद है विषय एक प्रकार का अधिकरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विषय जो बोल रहे हैं, इसलिए नीचे क्लैरिफाई करते हैं। विषय इति अनेन अधिकरण, हाँ ये अधिकरण की बात कर रहे हैं, जो चार प्रकार के अधिकरण हमने पढ़े थे ना। हम्म। आश्रय के तीन प्रकार हमने पढ़े थे, औपश्लेषिक, सामीपिक और व्याप्त, और एक वैषयिक। हम्म, तो उस विषय से अधिकरण की बात कर रहे हैं। तो ठीक है। तो कर्ता या कर्म का पहले जो अधिकरण था, वो अभी क्या हो गया, अवधि हो गया। अवधि यानी सीमा हो गया जहां से वो अलग हो रहा है। समझ में आया? हाँ। तो इसलिए वो बोलते हैं कि इति अनेन अधिकरण से अपवादो अयम अवधि इति ज्ञापितम। तो एक रूप से यदि देखा जाए, एक तरह से यदि देखा जाए, तो ये जो अवधि है, यानी जो अपादान है, वो अधिकरण का अपवाद हो गया। अपवाद इन द सेंस, जब वो कर्ता या कर्म अपने आश्रय से अलग हो गया, तो उसको फिर अभी आश्रय न बोलकर अपादान बोल रही है, इस सेंस में वो अपवाद, एक हम्म। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया? हाँ। ठीक। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र, जीव गोस्वामी नियम सूत्र, विभक्ति नियम सूत्र बताते हैं कि अपादान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादाने पंचमी, सेम सूत्र अष्टाध्यायी में भी आता है, अपादाने पंचमी, लेकिन हमेशा याद रखना, अनुक्ते अपादाने पंचमी, जो अनुक्त अपादान होगा उसमें पंचमी आएगी। तो जितने भी ये विभक्ति सूत्र हैं, ये इसमें अनुक्त लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो अब ये भी अपाय, अभी इसमें तो कुछ बताने लायक ज्यादा है नहीं इस सूत्र में, ये जो पिछला सूत्र है इसी को ही इलेबोरेट कर रहे हैं, अपाय। ठीक है, बोलते हैं अपाय विश्लेष, वो हमने देखा, विश्लेष यानी वियोग, पृथक्करणम इत्यादि। ठीक है, अपाय शब्दम विवृणोति, अपाय शब्द को एलेबोरेट कर रहे हैं। अपाय विश्लेष इति, स च अपाय संयोग प्रतियोगिकत्वात् द्विनिष्ठ। तो संयोग प्रतियोग ये न्याय के शब्द होते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में बहुत सारे वैयाकरण न्याय की भाषा का प्रयोग करते हैं, चीजों को समझा, अच्छे से समझाने के लिए। तो संयोग मतलब पहले एक था और उसके बाद वियोग हो गया है, वही बता रहे हैं, द्विनिष्ठ होता है, पहले एक थे बाद में अलग हो गया है। तेन पूर्व देश संयोग ध्वंस अपाय इति अवसीयते। तो एक एक नैयायिक आएगा और ऐसी भाषा में आपको बताएगा कि अपाय क्या होता है। पूर्व देश संयोग ध्वंस, पूर्व देश संयोग ध्वंस का अर्थ समझ गए कि नहीं समझ गए अभी? हाँ। तो नैयायिक आके आपको ऐसे बताएगा, पूर्व देश संयोग, पहले जिनका संयोग था, जुड़े हुए थे, जो हमने बोला कि जैसे पहले आधार, आधार और आधेय भाव से, संबंध से जुड़े हुए थे, वो जो संयोग था, वो जो उनका जुड़ना था, वो ध्वंस हो गया। वो नष्ट हो गया, यानी कि अभी क्या हो गए, अलग हो गए। तो बस एक ही बात है। अब उदाहरण देते हैं। ठीक है, पहले उदाहरण देखते हैं, फिर इस शब्द को देखेंगे। मथुराया आगतः उद्धवः, मथुराया आगतः उद्धवः, इसका अर्थ क्या है? मथुरा से उद्धव आया। मथुरा से उद्धव आया। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे भी अभी देखा ना। देवदत्त ग्रामात् निर्गच्छति, ग्राम से निकलता है, या ग्राम मथुरा से आता है। ठीक है, इति
अत्र आगमन रूप विश्लेष क्रियायाः, ये जो विश्लेष हुआ है वो आगमन रूप क्रिया से हुआ। आगमन रूप मतलब आना। तो जब वो आया था तो मथुरा से आया था, मथुरा से अलग हो गया है, मथुरा से अलग होकर आया था। पहले मथुरा के साथ उसका योग था क्योंकि वो मथुरा में था। अभी हम्म। वो संयोग ध्वंस हो गया है। तो ये जो आगमन रूप विश्लेष क्रियाया सह, क्रिया के साथ कर्तु उद्धवस्य ही साक्षाततया संबंध विशेष अधिगम्यते, ये कर्ता का ही संबंध है। इसलिए ऊपर बताया था कि क्रियासु साध्यासु इति अनेन कर्तृ कर्मणि आक्षिपते, कर्ता और कर्म की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे जो गमन क्रिया हो रही है, आगमन क्रिया हो रही है, इसका कर्ता कौन है? उद्धव है। ठीक है। तो उद्धव का जो है पृथक्करणम, उद्धव का जो है विश्लेष हुआ है। तो उद्धव का संबंध बताया जा रहा है मथुरा के साथ। तो पहले संयोग था, अभी संयोग ध्वंस हो गया है। तो उद्धवस्य ही साक्षाततया संबंध विशेष अधिगम्यते, उद्धव का साक्षात रूप से मथुरा के साथ संबंध ऐसा समझ में आता है। यतो विशलेषस्य जनकी भूता या स्पंदन आदि आत्मिका क्रिया सा खलु कर्त्र एव साध्याः। तस तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो विश्लेष की, ये जो जनकीभूत स्पंदन आत्मक क्रिया है, स्पंदन मतलब चलना। विशेष कैसे पैदा हुआ? चलने की क्रिया से पैदा हुआ, आगमन क्रिया करने से पैदा हुआ है। सा खलु कर्त्र एव साध्या, वो जो है कर्ता के द्वारा ही साधित हो रही है। चलने की जो क्रिया हो रहा है वो कर्ता कर रहा है, मतलब कर्ता के साथ संबंध, वही बता रहे हैं। तस्याह च कर्तुः पूर्व स्थिति क्रियायाः विषयत्वेन यानी आधारत्वेन, पूर्व स्थिति क्रिया, पूर्व स्थिति क्रिया मतलब जब अपाय नहीं हुआ था तो उसके पहले वो क्या था? विषयत्वेन कर्तुः आधार रूपा, उसका आधार रूप था मथुरा। इदानीम अभी विशलेष क्रिया उपकारकत्वात् अवधि ही मथुरा, अभी क्योंकि विश्लेष जब हो रहा है उसके उपकार में वो अवधि रूप है, वो सीमा है या वो ध्रुव है, इसलिए अभी वो क्या हो गया? अवधि होगी मथुरा, सीमा होगी या फिर वो ध्रुव हो गया। तो यथा इसको ये जो वाक्य है मथुराया आगतः उद्धव, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मथुरायाम तिष्ठन् ततः आगतः उद्धव, मथुरा में पहले जो उद्धव था वहां से उद्धव आ गया, मथुरा में रहने वाला उद्धव वहां से आ गया। इसका अर्थ ऐसे भी तो हो सकता है ना। हम्म। तो वही बता रहे हैं कि पूर्व क्रिया में जो अधिकरण था मथुरा, मथुरायाम तिष्ठन, अभी इदानीम अभी वो अवधि इस रूप में जो है वो अपादान हो गया है। ततः आगतः, ततः ये भी पंचमी में, ततः आगतः उद्धव, वहां से जो है मथुरायाः या फिर मथुरातः आगतः उद्धव। ठीक है। ततश्च अवधि भूता मथुरा अपादान, तो ये जो अवधि भूत मथुरा है ये अपादान कारक है। ठीक है। अभी यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है, तत्र आदि मर्यादा अवधि। ठीक है। जब तत्र मतलब जब अपाय होता है, जब विश्लेष होता है, उस विश्लेष की क्रिया जब हो रही होती है उसमें जो आदि मर्यादा, आदि मर्यादा यानी आदि अवधि, मर्यादा यानी अवधि। ठीक है। तो जो एकदम शुरू की, एकदम बिगिनिंग की जो सीमा होती है उसी को ही यहाँ पे जो है अवधि बोला गया है। क्यों बोला गया है उसका जो है कारण बता रहे हैं। यदि कोई प्रश्न करे, ननु मथुरातः नंदीश्वराख्य व्रज व्रजागमने गोवर्धन आदि बहुस्थानानि हि कर्तुः गन्तव्यत्वेन विषयाः सन्ति इति तेषाम् इह कथं न अवधित्वम् इति। ये देखो, ये पूर्व पक्ष है। समझ में आया? ये क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आया? हम्म। हम्म। मथुरा से नंदी उत्सव के लिए नंदी ब्रज में उत्सव आए। नहीं, नंदीश्वर। नंदी श्राप किया।
ब्रजागमने, ब्रज में जो आगमन हुआ है नंदीश्वर इत्यादि गांवों में, गोकुल इत्यादि में, या जहाँ भी नंद महाराज रहते हैं, तो वहां से जब वो आया मथुरा से, तो गोवर्धन इत्यादि बहुत सारे स्थानों में से होके आया, आया कि नहीं? हम्म। हम्म। तो जब बहुत सारे स्थानों से वो होके आया, तो उनको हम कैसे अवधि नहीं बोल सकते? मतलब जब आया तो बीच में गोवर्धन आया, गोवर्धन से भी तो अलग हुआ ना। हम्म। हम्म। तो बोलते हैं ऐसे तो बहुत सारे, जो है जब अलग होगा तो ऐसे तो बहुत सारे स्थानों में अवधि बोल सकते हैं, लेकिन जहां से हम शुरुआत बताना चाहते हैं, शुरुआत जहां से बोलने की, जहाँ पे विवक्षा है, वक्ता की, ठीक है ना, वक्तुम इच्छा जो है, वो पहला जहां से वो बोलना चाहता है वो आदि मर्यादा, जो आदि सीमा है उसी को अवधि बोलेंगे। बीच में तो बहुत सारी चीजों से वो आया, वहां से अलग हुआ, वहां पे था, फिर वहां से अलग हुआ, फिर वहां पे था, फिर वहां से अलग हुआ, ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन जो जो आदि मर्यादा बताने की जो विवक्षा है उसी को अवधि बोल रहे हैं। तो ऐसे बोल रहे, इति पूर्व पक्षम निराकरोति आदि मर्यादा अवधि इति, इसलिए जीव गोस्वामी ने यहाँ पे बताया आदि मर्यादा, आदि चरम सीमा, चरम सीमा यानी फर्स्ट एकदम जहां से वो अलग हुआ है, इति अवधि, न तो अवर सीमा, अवर सीमा मतलब बीच में तो बहुत सारी जब आ रहा था तो बोले पहले इस जमीन पे था, यहाँ से अलग हुआ, फिर इस जमीन पे था, फिर यहाँ से अलग हुआ, फिर उसने इधर स्टेप रखा, फिर वहां से, ऐसे तो हर एक चीज से वो अलग होता जा रहा है। तो हर एक को थोड़ी अवधि बोलते रहेंगे, हर एक को थोड़ी जो है अपदाय बोलते रहेंगे। भाषा में उसका प्रयोग, उसका मतलब उसकी बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक बार बता दिया मथुरा से आ गया, तो बीच में तो बहुत सारी जगहों से आया है, तो उसको यहाँ पे इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहे हैं आदि अब, तो इसलिए लक्षणों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई जो है करना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ही एक एग्जांपल देते हैं, रथाद अवतीर्ण। हाँ, रथाद अवतीर्ण, हाँ मतलब, रथ से उतरा। हाँ रथ से उतरा, ठीक है। तो रथ क्या है? अवधिभूत है, रथ से अलग हुआ। ऐसे ही द्रवतो रथात पतितः, ये इसकी जैसे ही अभी पढ़ा था ना यहाँ पे, देवदत्त धावतः अश्वात् पतति, तो अब वो वैसा ही उदाहरण बता रहे हैं। द्रवतो रथात् पतितः, द्रवतो रथात् पतितः, तो इसमें यहाँ पे रथ भी भाग रहा है, और इस उदाहरण में जो है अ, अश्व भी भाग रहा है। तो इनको अवधि कैसे बोल सकते हैं, सीमा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जब हम सीमा बोलते हैं या जब हम ध्रुव बोलते हैं, तो एक ऐसा पदार्थ हमारे दिमाग में आता है जो फिक्स हो, जो एक जगह पे हो। सीमा मतलब हिलती थोड़ी है। हम्म। तो इसको हम कैसे, इसको अपादान बोल सकते हैं? इसके उत्तर में बताते हैं। देखो, इसके यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे भी बताएंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं, ये आसान भाषा में है, वहाँ पे वो भर्तृहरि के श्लोक को कोट करके बताते हैं। सूत्रे प्रयुक्तस्य ध्रुवम, ये सूत्र में ध्रुव शब्द है, और हरिनामामृत व्याकरण के सूत्र में कौन सा शब्द है? वो जी। अवधि। हम्म? सूत्रे प्रयुक्तस्य ध्रुवमिति शब्दस्य अर्थः यद्यपि कोशेषु स्थिर, ध्रुव यानी स्थिर, रुका हुआ, कोश में यानी डिक्शनरी में तो ऐसे ही मीनिंग आता है ना, ध्रुव लोक स्थिर है, जो हमेशा रहने वाला है ना? इति सामान्य रूपेण दिए थे, सामान्य तो उसका अर्थ वही है, स्थिर है। तथापि अत्र अस्य शब्दस्य अर्थ अवधिभूतः इति स्वीक्रियते, फिर भी यहाँ पे उसका अर्थ अवधिभूत ऐसा स्वीकार किया गया है, जो कि जीव गोस्वामी ने भी वही बोला है। यदि ध्रुवम इति अस्य अर्थः स्थिर इति स्वीक्रियते, अगर हम उसका एक्चुअल अर्थ स्थिर ले लेंगे, तर्हि देवदत्तः धावा धावतः अश्वात् पतति, देवदत्त भागते हुए घोड़े से गिर गया। हम्म? अस्मिन वाक्य अश्व पदार्थ से, ये जो अश्व पदार्थ को हमने अपादान बोल करके यहाँ पे पंचमी का प्रयोग किया है, यहाँ पे जो अश्व पदार्थ से स्थिरत्व अभावात, उसमें स्थिरत्व का अभाव है, स्थिर थोड़ी है वो। वो तो चल रहा है, भाग रहा है। अपादान संज्ञा नहीं वस्यात, वो तो नहीं हो सकती है। अगर हमने खाली इतना बोल दिया कि ध्रुव मतलब स्थिर है, तो यहाँ पे घोड़े की अपादान हो ही नहीं सकती, और जब अपादान नहीं होगी तो उसमें पंचमी का प्रयोग नहीं हो सकता है। हम्म। परंतु
अत्र अपि अपादान संज्ञा अवश्यम इष्यते, लेकिन यहाँ पे भी अपादान संज्ञा है। हम्म। कैसे है? आपने भी बोला था ना, लेकिन गिरा तो घोड़े से ही है। उसको वाक्यों में बंद करने आना चाहिए, उसको शब्दों में डालने आना चाहिए। तो उसको कैसे बताते हैं? अतः अत्र ध्रुवम इति शब्दस्य सः पदार्थः यः पृथक्करणस्य सीमां प्रदर्शयति इति स्वीक्रियते। जो अलग होने की सीमा बता रहा है, ऐसा स्वीकार करना होगा। उसका अर्थ क्या है देखो। वस्तुतस्तु ध्रुवम इति अस्य अर्थ स्थिर इति एव स्वीक्रियते। एक्चुअली उसका अर्थ यहाँ पे भी हम ध्रुव ही ले रहे हैं, ध्रुव ही स्वीकार कर रहे हैं, कुछ और स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव कैसे? चेद अपि अत्र न कश्चन दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है अगर उसको स्थिर बोलेंगे। यतः स्थिरत्वम केवलम पृथक्करणस्य संदर्भेण, वो अलग होने के संदर्भ में जो स्थिर है, अन्य किसी क्रिया में स्थिर हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि देवदत्त भागते हुए घोड़े से गिर गया, अब यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं। कौन सी दो क्रिया हो रही है? एक घोड़े के भागने की क्रिया हो रही है, धावन क्रिया हो रही है, और एक पृथक्करणम हो रही है। तो घोड़ा भागने की क्रिया से स्थिर नहीं है, वो तो भाग रहा है। लेकिन धावन जो सॉरी पृथक्करण जो क्रिया है, जो अपाय क्रिया है, उसके हिसाब से तो स्थिर है, उसके हिसाब से तो अवधिभूत है ना। समझे कि नहीं? नहीं, हाँ। सेकंड वाला नहीं समझा। देखो, पहले इतना समझे कि दो क्रियाएं हो रही हैं। हाँ। जब हम बोलते हैं धावतो अश्वात् देवदत्तः पतति, इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं। एक धावन क्रिया हो रही है, हम्म। और एक पृथक्करण क्रिया अच्छा। हो रही है, अपाय क्रिया हो रही है। तो जो हम्म। धावन क्रिया हो रही है उसमें तो घोड़ा स्थिर नहीं है, वो तो भाग रहा है। लेकिन हाँ। जब पृथक्करण हो रही है, पृथक्करण, उस क्रिया के हिसाब से तो वो स्थिर है। जब देवदत्त गिरता है घोड़े से, वो गिरने वाली क्रिया के हिसाब से तो घोड़ा स्थिर है। वो घोड़े का गिरने के साथ थोड़ी कोई लेना देना है, उसका तो भागने के साथ लेना देना है। यानी घोड़े का जो चलन क्रिया है, जो गमन क्रिया है, जो धावन क्रिया है, वो भागने के ही संदर्भ में है, पृथक्करण के संदर्भ में है ही नहीं। हम्म। गिरा कौन? देवदत्त गिरा ना, घोड़ा थोड़ी गिरा। हाँ। तो गिरने की क्रिया के संदर्भ में घोड़ा स्थिर है, भागने की क्रिया के संदर्भ में नहीं, गिरने की क्रिया के संदर्भ में। समझ में आया? हम्म। हाँ। हम्म? तो इसलिए वो अपादान है, वो गिरने की क्रिया का अपादान है, वो भागने की क्रिया का अपादान थोड़ी कोई बोल रहा है। तो पहले कंफ्यूजन कब कैसे पैदा हुई थी? क्योंकि दो क्रियाओं को हमने अलग नहीं किया था। हम्म। तो जब दो क्रिया को अलग कर दो, वो भागने की क्रिया से अपादान थोड़ी है, वो स्थिर थोड़ी है, वो ध्रुव थोड़ी है। हम्म। लेकिन गिरने की क्रिया से तो स्थिर है, वो गिर थोड़ी रहा है। गिर तो देवदत्त रहा है। समझे कि नहीं? हाँ। वही बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो, स्थिरत्वम केवलम पृथक्करण से संदर्भ में, पृथक्करण क्रिया जो हो रही है उसी के संदर्भ में स्थिरत्व है उसका। अन्य क्रियाया संदर्भेण न स्वयं न अन्य क्रिया यानी धावन क्रिया के संदर्भ में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। उसके क्रिया के संदर्भ में वो स्थिर नहीं है। यतः देवदत्तः धावतः अश्वात् पतति इत्यत्र यद्यपि धावन क्रिया अनुरोधेन अश्वस्य स्थिरत्वं न अस्ति, तथापि पतन क्रिया अनुरोधेन तस्य स्थिरत्वं स्वीक्रियते। दो क्रियाएं हैं, धावन क्रिया और पतन क्रिया। धावन क्रिया के संबंध में घोड़ा स्थिर नहीं है, लेकिन पतन क्रिया के संदर्भ में तो स्थिर है वो। हाँ। तो उस क्रिया के संदर्भ में स्थिरत्व की बात हो रही है, स्थिरता की बात हो रही है। यत अत्र अश्व स्वयं नहीं हो, क्यों? क्योंकि अश्व गिर थोड़ी रहा है, गिर कौन रहा है? देवदत्त रहा है। तो गिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो स्थिर है, उसमें कोई योगदान है ही नहीं गिरने में। हम्म। और इसलिए वो नाना प्रकार के जो ये जो है वैयाकरण अलग अलग प्रकार से उसको बताते हैं। वैया आगे लिखा होगा तो हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। वही बात, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया था, द्रवतो रथात पतितः, तो सेम चीज है, भागते हुए रथ से गिर गया। हम्म?
तो ध्रुव तो मतलब। द्रवतो यानी धावत, वही। द्रवतो यानी चलते हुए। हम्म। चलते हम्म। हुए रथ से पतितः गिर गया रुक्मी। तो आएगा भी इधर आगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। अ, भर्तृहरि का एक श्लोक यहाँ पे उद्धृत करके उसको समझा रहे हैं। भर्तृहरि भी इस बात को बताते हैं। अपाये यत् उदासीनं चलं वा यदि वा चलं ध्रुवम् एव तदावेशात् तद अपादानमिष्यते। तो भर्तृहरि यहाँ पे क्या बताते हैं। अपाय, अपाय जब हो रहा है, अपाये यद उदासीनम, देखो, अपाय मतलब पृथक्करण। वस्तु पृथक्करण के संदर्भ में उदासीन होनी चाहिए। उदासीन मतलब स्थिर, उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ध्रुव होनी, उदासीन मतलब ध्रुव। ठीक है। हम्म। पृथक्करण के संदर्भ में ध्रुव होना चाहिए। स्वयं चलम व यदि अचलम, वो खुद चल रहा है कि अचल है, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे वृक्षात पर्णम पतति, यहां पे वृक्ष अचल पदार्थ है, लेकिन द्रवतो रथात पतितः, यहाँ पे रथ पदार्थ स्वयं चलित पदार्थ है, वो चलने वाला पदार्थ, वो अ, अचल पदार्थ नहीं है। पर्वतात हम्म। कपिहि अवरोहयति, जैसे पहले देखा था हमने। पर्वत जो है वो अचल पदार्थ है। तो स्वयं चल हो या अचल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पृथक्करण में उसका कोई जो है भाग नहीं होना चाहिए, वो उदासीन होना चाहिए। अलग होने की क्रिया में उसका कोई काम नहीं होना चाहिए। ध्रुवम हम्म। एव अतद आवेशात, अतद आवेशात, अतद आवेशात मतलब के बोलते हैं कि तस्मिन, तद मतलब तस्मिन ध्रुवे, ध्रुवे मतलब पृथक्करणे, तस्याह अपाय सेतु भूत स्पंदन आत्मक क्रियाः अप्रवेशात। अपाय सेतु भूत, अपाय जिस जो अलग होने की क्रिया हो रही है, उसमें उसका स्पंदन यानी चलन इत्यादि जो क्रिया है वो उसमें नहीं हो रही है। अलग क्रिया में हो रही है, उसको होने दो। लेकिन अपाय की क्रिया में तो अतद मतलब अतस्मिन अपाये, अ यहाँ पे न के अर्थ में है, यहाँ पे संधि होकर के एव अ हुआ है। अ मतलब नहीं के अर्थ में है, नॉन मतलब। उसका जो आवेश है, आवेश है वो, तद मतलब तस्मिन यानी अपाय में, अपाय में उसका आवेश अ मतलब नहीं है। अपाय में उसका कोई जो है भाग नहीं, वो बोल रहे हैं। ध्रुवम ए एव अतद आवेशा तद अपादानम इष्यते। समझ में आया श्लोक कि नहीं समझ में आया? हम्म। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए आगे बोलते हैं। अतः च उदासीनस्य क्रिया निमित्तत्व अभावात कथम कारकत्वम। अगर कोई उदासीन है तो उसका क्रिया के संदर्भ में उसका कारक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कारक का लक्षण सबसे पहले क्या बताया था, क्रिया संबंध विशेषी कारकम। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि उदासीन है। इस श्लोक में बोला उदासीन है, तो उदासीन पदार्थ का क्रिया के साथ संदर्भ कैसे हो जाता है क्योंकि पहले वो क्या था, आधार था। सत्यम कर्तकर्मणो आधारतया ध्रुवस्य अवस्थानम एव क्रियोपकारकत्वम। पहले आधार था, तो अभी वो आज हमने पढ़ा कि आधार के रूप में अपवाद हो गया, अभी हम उसको अवधि बोल रहे हैं, अपादान बोल रहे हैं। पहले तो वो था ना सपोर्ट, तो पहले सपोर्ट नहीं होता तो उसे अलग कैसे होता था। तो उस सेंस में इसका भी कारकत्व है। ऐसे नहीं, कारकत्व नहीं है ऐसे नहीं बोल सकते, क्रिया के साथ संबंध है। क्योंकि कर्म, कर्ता और कर्म का पूर्व क्रिया में वो आधार था, उसके साथ योग था उस वस्तु का, उस पदार्थ का। ठीक है। तो कारकम इति किम, ये कारक बोलना यहाँ पे क्यों जरूरी है। जैसे यहाँ पे बोला है, अपाय आदिषु क्रियासु साध्यासु यद अवधिभूतम तत्कारकम अपादान संज्ञा। जो अवधिभूत है वो कारक अपादान संज्ञा को प्राप्त करता है। तो ये बोलने की क्या जरूरत है, कारकम बोलने की क्या जरूरत है। उसका उदाहरण ये है कि वृक्षस्य पर्णम पतति। यदि आपको, हमने पहले पढ़ा था क्या, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कारक जो है वो हम्म। विवक्षा से होते हैं। ठीक है। अगर किसी पदार्थ की विवक्षा ही नहीं है कारक के रूप में बताने की, तो फिर उसमें वो जो है उसको कारक नहीं बोलेंगे। वो जब कारक बोलेंगे ही नहीं, तो फिर उसको जो है
अपादान कहाँ से बोलेंगे, अपादान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ संबंध बताना है, सामान्य संबंध का द्योतन करना है, तो उस केस में ही यहाँ पे जो है कारकत्व होगा, और कारकत्व होगा तभी पंचमी का प्रयोग, अपादाने पंचमी का प्रयोग होगा। तो वृक्षस्य पर्णम प्रति, वृक्ष का पत्ता गिरता है, यहाँ पे जो है सिर्फ सामान्य संबंध बताने की विवक्षा है, कारकत्व बताने की विवक्षा नहीं है, इसलिए वहां पे पंचमी ना आकर संबंधे तदाश्रयात षष्ठी या षष्ठी शेषे, इससे जो है षष्ठी आ गई। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है ना। यहाँ पे और भी एक उदाहरण दिया हुआ है। ये हमने उदाहरण देखा, मथुराया आगतः रथाद हम्म। अवतीर्ण द्रवतो रथात् पतितः, ये सब देखे। एक और उदाहरण है, परस्परस्मात् कृष्णचाणूराव अपसर्पतः। कृष्ण और चाणूर का युद्ध हो रहा है, परस्पर एक दूसरे के साथ उनका क्या हो रहा है, अपसर्प हो रहा है, अपसर्पतः। अपसर्प का इस श्लोक में आता है 1044 ये शब्द आता है भागवत के, तो वहीं से ये उदाहरण दिया है। तो उस श्लोक की क्रम संदर्भ व्याख्या में जीव गोस्वामी अपसर्पणम पश्चात गमनम, जैसे मल्ल युद्ध होता है, जब फाइटिंग होती है दो व्यक्तियों की, तो है ना, उसके पीछे जाते हैं, पीछे जाके उसको उठा के पछाड़ते हैं कि नहीं, ऐसा वो होता है ना जब। हम्म। तो उसके वो जो पीछे जाना होता है ना, उसको पछाड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए, ऐसे पकड़ के होल्ड करके पीछे से गिराने के लिए, तो उसको अपसर्पण क्रिया बोलते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, तो कृष्ण और चाणू दोनों ही एक दूसरे को पकड़ने के लिए पीछे से ऐसे होल्ड करने के लिए, वो कृष्ण उसके पीछे जा रहे हैं, चाणूर उसके पीछे जा रहे हैं, तो जो है एक दूसरे के पीछे, तो मतलब कि दोनों क्या हो, परस्परस्मात्, मतलब एक दूसरे के संबंध में वो एक दूसरे की अवधि, जैसे जैसे चाणूर कृष्ण के पीछे जा रहे हैं, तो कृष्ण क्या हो गया, अवधि हो गई, तो जो पीछे जा रहे हैं, और कृष्ण चाणूर के पीछे जा रहे हैं, तो चाणूर क्या हो गया, कृष्ण की अवधि हो गई, तो परस्परस्मात् एक दूसरे से वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को अवधि रूप में बांधकर एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, उनका अपसर्पण हो रहा है। समझ में आएगी नहीं? हाँ। तो ऐसा भी एक उदाहरण दे रहे हैं, इसके ऊपर आगे बताएंगे। तो इसमें आगे चलते हुए आज का जो अंतिम भाग है उसको पढ़ते हैं। ये वही है, तच्च अपादानम त्रिविधम। अभी अपादान के जो है भेद बता रहे हैं, अपादान कितने भेद होगा, तो ये फिर से अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गई क्योंकि अलग अलग वैयाकरण अलग अलग प्रकार से बताते हैं, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, तो इसमें भी भेद है, इसमें भी सीधा सीधा नहीं है। तो ये भी प्रौढ़ विषय है, बट एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है। तो वाक्यपदियम में भर्तृहरि बताते हैं, निर्दिष्ट विषयं किंचित उपात्त विषयं तथा अपेक्षित क्रियां चेति त्रिधापादानमिष्यते। तीन प्रकार का अपादान होता है। ठीक है। कौन सा? निर्दिष्ट विषयम अपादानम, उपात्त विषयम अपादानम, और अपेक्षित क्रिया, अपेक्षित उपादान। ठीक है, अपेक्षित क्रिया उपादान। अब यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से बताया है अमृत टीका में। ठीक है। और वो अष्टाध्यायी की वेबसाइट पे और वाक्यपदीय के जो एक्चुअल जो भाष्य है उसमें थोड़ा अलग तरीके से बताया है, ये थोड़ा अलग तरह से बताया है। ठीक है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो भी पढ़ लेंगे। तत्र निर्दिष्ट, निर्दिष्ट निश्चल, निर्दिष्ट का अर्थ यहाँ पे देते हैं निश्चल विषय या अवधि। जो निश्चल अवधि है, यत्र तत् प्रथमम यथा मथुराया आगतः वृक्षात् पतति फलम इत्यादि। मतलब इनके हिसाब से जो निर्दिष्ट जो विषय, जो विषय यानी पहले जो ये था, अधिकरण था, मतलब आश्रय था, तो जो अचल है, निर्दिष्ट यानी निश्चल, अचल जो है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, पहाड़ से कभी नीचे उतरते हैं इत्यादि,
मथुरा से उद्धव आता है। तो जितना भी उदाहरणों में निश्चलता देखी थी हमने, उसको यहाँ पे बोल रहे हैं निर्दिष्ट विषयक अपादान। ठीक है। और उपात्त विषयक उसको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, किंचित अंशिकम आंशिकम यथा स्यात् तथा उपात्त प्रयुक्त विषय यत्र तद्वितीयम। जैसे द्रवतो रथात् पतितः रुक्मी, तो इसमें जो रथ है वो निश्चल नहीं है ना, वो तो भाग रहा है। हम्म। हम्म। तो इसलिए बोल रहे हैं किंचित आंशिकम। किंचित आंशिकम का अर्थ यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे भी वही सेम ही है, द्रवतो अश्वात् पतितः शतधन्वा। ठीक है, सेम ही उदाहरण। विषयस्य रथस्य द्रवण अवस्था ही पतन क्रियायाम उपयुज्यते, न तो अचल अवस्था अपि। अचल अवस्था जो है उसका अचल अवस्था में गिरना नहीं हो रहा है, उसके द्रवण अवस्था में उसका गिरना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि घोड़े से गिर रहा है मतलब घोड़ा खड़ा हुआ और वो गिर रहा है, ऐसा नहीं है। रथ खड़ा हुआ और वो गिर रहा है, ऐसा नहीं है। तो किंचित अंश मतलब किसी एक अवस्था में, एक पर्टिकुलर अवस्था में क्रिया हो रही है। अगर वो अवस्था न हो तो वो क्रिया नहीं होगी। तो लगभग ऐसे से जो चल पदार्थ से यदि कुछ ये हो रहा है, अपादान हो रहा है, उसको यहाँ पे विषयम उपात्त विषयम अपादान यहाँ पे बोला है। बट वहां पे ऐसा नहीं बोला है, वहां पे अलग बोला है, वो भी देखेंगे। अपेक्षिता क्रिया, यहाँ पे चाणूर और मुष्टिक का जो एग्जांपल दिया था ना, उसको यहाँ पे अपेक्षित क्रिया में डाल दिया है। अपेक्षित क्रिया अपर क्रिया यत्र तत् तृतीयम यथा कृष्ण। तृतीय में ये क्या है पता नहीं। यत्र कृष्ण चाणुराव परस्परस्माद् अपसर्पतः। कृष्ण और चाणूर परस्पर एक दूसरे के पीछे जाते हैं। और दूसरा भी एग्जांपल देते हैं, अपसर्पतः रामात् अपसर्पति मुष्टिकः। राम और मतलब बलराम और मुष्टिक सेम ही है। मतलब यहाँ पे कृष्ण और चाणूर है, यहाँ पे बलराम और मुष्टिक है। अत्र मतलब यहाँ पे चाहे कृष्ण और चाणूर हो या बलराम और मुष्टिक हो, कृष्ण रामात मतलब दो अलग अलग उदाहरणों में कृष्ण और जो राम है, रामात्मक अवधि चाणूर मुष्टिकयोर अपसर्पणम क्रियाम अपेक्षते। कृष्ण और राम की जो अवधि है, चाणूर और मुष्टिक की क्रिया की अपेक्षा के हिसाब से है। मतलब चाणूर और मुष्टिक, चाणूर कृष्ण के पीछे जा रहे हैं, मुष्टिक राम के पीछे जा रहे हैं, तो उनकी क्रिया के अपेक्षा में, उनकी क्रिया के संदर्भ में कृष्ण और राम की अवधि है। तयाच और उसी प्रकार से चाणूर मुष्टिकात्मक अवधि, चाणूर और मुष्टिकात्मक जो उनकी जो अवधि है वो किसके संदर्भ में है, कृष्ण रामयोर अपसर्पणम क्रियाम अपेक्षते इति अन्यो अन्य अपेक्षी क्रियात्वात् परस्पर शब्दस्य राम शब्दस्य चा अपादानत्वम। द्वितीय तु, हाँ समझ में आया। जो हाँ। एक क्रिया दूसरे की क्रिया के संदर्भ में जब जो है, एक पदार्थ एक क्रिया के संदर्भ में जब क्रिया के अपेक्षा में जब अवधिभूत होता है, अपसर्पण क्रिया के अपेक्षा में जब अवधिभूत होता है, तो इसको अपेक्षित क्रिया के उदाहरण दे रहे हैं। तो ये उपात्त विषयक से कैसे अलग है वो भी बता रहे हैं। बोलते हैं द्वितीय यानी जो दूसरा जो उपात्त विषयक जो था, उससे वो कैसे अलग है। तो रुक्मिणो हो रथस्य न पतनम। हम्म, तो जो ये देखो, ये जो था ना, द्रवतो रथात पतितः रुक्मी। ठीक है, इसमें खाली रुक्मी ही गिर रहा है, रथ नहीं गिर रहा है। तो इसलिए रुक्मिणी का जो रथ है वो नहीं गिर रहा है। यहाँ पे देखो, कृष्ण भी चाणूर के पीछे जा रहा है और चाणूर भी कृष्ण के पीछे जा रहा है। यहाँ पे दोनों की हम्म। मूवमेंट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे निश्चल में किसी की भी मूवमेंट नहीं हो रही है, उपात्त में एक की मूवमेंट हो रही है, और अपेक्षित में दूसरे की दोनों की मूवमेंट हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पे हम्म। समझ सकते हैं, बट ये बहुत अलग है जो अभी हम दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, हम्म। जो वाक्य पदीय में की भाषा में जो भाष्य में जैसे समझाया हुआ है। ठीक है, इति भेद। तो ये समझ में आ गया तीनों। हाँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे समझा रहे हैं। तो बोलते हैं निर्दिष्ट विषयम अपादान। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाक्य पदीय इत्यादि जो उनके भाषा में जो लिखा होता है ना, वो जनरल शास्त्र में यदि आप
जो है कि शब्द, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग देखोगे, ये इस प्रकार का कर्म है, या इस प्रकार का अधिकरण है, या इस प्रकार का अपादान है। ज्यादातर रेफरेंसेस हमें वाक्य पदीय में दिए हुए जो भाष्य होते हैं या जो टीकाएं होती हैं उसी के हिसाब से ही मिलते हैं। हरिनामामृत व्याकरण के भाष्य या फिर टीका में जैसा बताया हुआ है वैसा आपको शास्त्रों में कहीं पे कोट किया हुआ मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरी व्याकरणों को कोई कोट करता नहीं है। तो जो पाणिनीय व्याकरण के परंपरा में ही जो शास्त्र होते हैं, जैसे वाक्य पदवी जो शास्त्र है वो पाणिनीय व्याकरण की परंपरा, जो भी पाणिनीय व्याकरण की परंपरा में आने वाले जो भी आचार्य और जो वैयाकरण जो होते हैं वो वाक्य पदियों को भी कोट करते हैं और दोनों को एक दूसरे के संबंध में बताते हैं। तो क्योंकि इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स ज़्यादा कोट होते हैं, ज़्यादा रेफरेंस उनकी दी जाती है शास्त्र में, इसलिए ऐसा भी समझना हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आपने एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया और कहीं पे अगर आपने कुछ देखा वहां पे ऐसा एक्सप्लेनेशन आ नहीं रहा है, आप बोलोगे कि ऐसे कैसा हो गया। तो इसलिए ये देखना जरूरी है कि अलग अलग वैयाकरण अलग अलग प्रकार से समझाते हैं, और जो फेमस है वो भी हमें समझना चाहिए कि वो कैसा है। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, निर्दिष्ट विषयम अपादान यत्र अपायस्य साक्षात निर्देश दृश्यते। अभी देखो, निर्दिष्ट का यहाँ पे अर्थ दिया था निश्चल, यहाँ पे अर्थ कुछ और दे रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप में जो है वो दिखाई दे रहा है अपाय। अब देखो, ये तीनों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है अपाय। ठीक है, चाहे मथुरा या आगत वृक्षात पतति हो, या द्रवतो पत प्रथात पतितो रुक्मी, इसमें भी दिखाई तो दे रहा है ना अपाय, सामने सामने। ऐसा तो नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है। और हम्म। इसमें भी दिखाई दे रहा है, कृष्ण और चाणूर एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है निर्दिष्ट का विषय, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में जो दिखता है अपाय, तत् अपादानम निर्दिष्ट विषयम अपादानम इति उच्यते। यथा वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, दिखाई दे रहा है। ग्रामाद आगच्छति, पर्वताद अवरोहति। उसी प्रकार से ये भी जो उदाहरण दिए हैं ना, वो भी इधर ही आएंगे। जैसे कि देवदत्त धावतो अश्वात् पतति ही, दिखाई देता है जब गिरता है तो। हम्म, तो उपात्त विषय यहाँ पे किसको बोला है, देखो, उपात्तम इत्युक्ते कश्चित प्राप्तम, यहाँ पे भी किंचित लिखा है, किंचित आंशिकम, बट यहाँ पे लिखा है लेकिन अलग तरीके से समझाया है। यत्र उपायस्य साक्षात प्रत्यक्ष रूपेण निर्देशः न वर्तते, परंतु अन्यस्यां कस्यांश्चित् क्रियायाम् अपायः गर्भितः अस्ति। गर्भितः इत्युक्ते उस क्रिया के माध्यम से, तस्याह क्रियायाः माध्यमेन अपायः जायते, तत्र विद्यमानम अपादानम उपात्त विषयम अपादानम अस्ति। ठीक है, ये उपात्त विषय इस प्रकार से समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी आएंगे वो उपात्त विषय के ही एग्जाम्पल होंगे। जैसे यहाँ पे बोलते हैं बलाहकात विद्युत द्योतते, द्योतते, बादल से बिजली चमकती है। ठीक है, देखो इस वाक्य का अर्थ है द बिजली, लाइटनिंग, चमकना, शाइन्स फ्रॉम द क्लाउड्स, बादल से बिजली चमकती है। ठीक है, बादल से बिजली चमकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अत्र विद्योतते इति मुख्य क्रिया अस्ति। मुख्य क्रिया कौन सी है, विद्योतते। ठीक है, अब शाइन करने में कोई अपादान थोड़ी है, शाइन करना मतलब शाइन करना, इसमें कहां से कोई अपादान आ गया। इसमें तो कोई अपादान है ही नहीं, किंतु एक दूसरी क्रिया है, परंतु अस्या क्रियायाः पूर्ति अर्थम, इसके पहले के वो लाइट शाइन करे, बादल से जो बिजली चमके, ठीक है ना, उसके पहले एक क्रिया होती है, क्या होती है, अस्य क्रियायाः पूर्ति अर्थम विद्युत मेघात् निष्क्रमणम अपि भवति। ओ, बिजली को बाहर आना पड़ेगा ना मेघ से, तभी तो वो शाइन हम्म। करेगी। तो एक अन्य क्रिया है, जिसे कि अवाय हो रहा है, वो साक्षात रूप में वाक्य में नहीं बताई हुई है, हम्म, उसको समझना पड़ेगा, उस क्रिया को, हम्म, इसको इन्फर करना पड़ेगा, उसका अनुमान करना पड़ेगा, तब फिर अपाय दिखाई देगा। अनेन प्रकारेण अत्र मेघात विद्युतः अपायः अप्रत्यक्ष रूपेण विद्योतते।
अनया क्रियाया प्रदर्शितः वर्तते, अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब बताया नहीं है कि बाहर आया है, बट बाहर आता है, तभी ही चमकता है। अतः अत्र उपात्त विषयम अपादानम अस्ति इति स्वीक्रियते। एवमेव कुसुलात् पचति। कुसुलात् पचति एक ऐसा प्रयोग खाली संस्कृत में ही होता है। हम्म? जैसे जो कुसुल देश है, एक एक देश का नाम है, जैसे पांचाल, कुसुल इत्यादि ऐसे देश होते हैं ना। कुसुल देशात पचन सामग्रीम आनीय पचती। जो कुसुल देश है उसे बनाने की सामग्री लेकर के आता है और फिर पकाता है। तो यह इस वाक्य का अर्थ है। कुसुलात पचती। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य है। तो कुसुलात पचती, यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है? पचन क्रिया हो रही है। अभी पचन हम्म। क्रिया में थोड़ी कोई अपाय है, लेकिन जो उसने बोला कुसुलात पचती, जब ऐसे उसने बोला, हम्म, तो कुसूल से वो सामान लेकर के आया, बनाने का जो सामान है वो लेकर के आया, उसमें तो अपाय हुआ क्योंकि पहले कुशल में था, अभी आया। तो इस प्रकार के अपाय को उपात्त विषय यहाँ पे बोला है। अत्रापि मुख्य क्रिया पचति इति अस्ति, तथापि अस्यां क्रियायां पचन सामग्रेः कुशलदेशात् पृथक्करणम् इति अपायः अपि गर्भितः वर्तते। अतः अपि अतः इदमपि उपात्त विषयकस्य अपादानस्य उदाहरणम्। तीसरा है अपेक्षित क्रियाम, अपेक्षित क्रियम अपादानम्। यत्र वाक्ये का अपि क्रिया निर्दिष्टाः सन्ति, परन्तु संदर्भं दृष्ट्वा समुचितायाः क्रियायाः अध्याहरं च कृत्वा तस्याः आधारेण अपायस्य ज्ञानं भवति, तत्र अपेक्षित क्रियम अपादानम अस्ति इति उच्यते। देखो, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, कुतो भवान। कुतो भवान का अर्थ क्या होता है? आप कहाँ पर हो? आप कहाँ से हो, कहाँ पर हो नहीं। हम्म, अच्छा। कहाँ से हो। हम्म, हम्म। हम्म, नहीं तो वो कुत्र होता था, कुत्र भवान। कुत्र मतलब कहाँ पर। हम्म, उतः भवान अहम पाटलिपुत्रात्, मैं पाटलिपुत्र से हूँ। अभी यहाँ पे देखो अपादान हो गया, ये कैसा अपादान है? इति अस्मिन् संवादे न काचित क्रिया स्पष्ट रूपेण दृश्यते। यहाँ पे तो क्रिया तो थी कम से कम, पचती, विद्योतते। यहाँ पे कोई क्रिया ही नहीं। ठीक है। हम्म, तो हालांकि कोई क्रिया नहीं है तो उसका अध्यार हो सकता है, जैसे अस्ति। ठीक है, अस्ति उसका अध्याय, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अध्याहरित। हम्म, अध्याहार लिखा था ना यहाँ पे। अस्ति किंतु तस्य आधारेण अध्याहारं, समुचित क्रियायाः अध्याहारं च कृत्वा इति अस्मिन् संवादे काचित् क्रिया स्पष्टरूपेण न दृश्यते, परन्तु अत्र संदर्भं दृष्ट्वा इयं चर्चा आगमन क्रियायाः संदर्भेण अस्ति। मैं पाटलिपुत्र से आया हूँ। ठीक है। इति निर्णयः भवितुम् अर्हति अस्याम् आगमनक्रियायां पाटलिपुत्र पदार्थस्य अवधिभूतत्वात्। ये जो आया है उसका अवधिभूत पाटलिपुत्र देश है, पाटलिपुत्र पदार्थ है। हम्म, इसलिए उसको अपदान संज्ञा प्राप्त होती है। तो मतलब देखो, यहाँ पे कुशलात् पचती। ठीक है। तो यहाँ पे पचन क्रिया का निर्भर एक अन्य क्रिया के ऊपर है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि पचन सामग्रेः कुशल देशात् पृथक्करणम अपि अपायः इति गर्भितः वर्तते। और यहाँ पे जो है, मेरे को लगभग लगभग सेम लग रहा है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी क्रिया को अध्याहार करना पड़ेगा यहाँ पे, और वो क्रिया के आधार पर, या जैसे वो प्रश्न के आधार पर एक दूसरी क्रिया है, आगमन क्रिया है, वहां से जो है उसको मतलब इन दोनों के केस में मेरे को ये सिर्फ ये इतना फर्क समझ में आ रहा है कि आप कहाँ से हो, इस प्रश्न में जब इसका उत्तर आया है अहम पाटलिपुत्रात, इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप कहाँ से जो हो, आए हो, या
पहले कहाँ पे थे, ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्टली इसका अध्याहार करना पड़ रहा है। ठीक है, आगमन क्रिया का। बट यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि बलाहकात विद्युत विद्योतते कुशलात् पचती, ठीक है ना, तो यहाँ पे समझ में आता है कि वहां से कुछ तो आया है। यहाँ पे डायरेक्टली कुछ तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है, बहुत हल्का सा ही फर्क मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट ठीक है, इसको आगे जाके थोड़ा क्लियर करते हैं। और कैसे समझना है। बट ये तीन प्रकार के जो अपादान हैं वो ये है। ठीक है, तो जैसे मैं बताया, इन सब टॉपिक्स में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है शुरू शुरू में, आगे जाके इसको हम धीरे धीरे क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, हाँ। तो अपदान तो समझ में आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब इसके आगे जो है अपदान के और भी सूत्र हैं, और उन सूत्रों को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।